पृथ्वी सच में जिंदा है? क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस धरती पर आप खड़े हैं वो एक विशाल जीव की तरह सांस लेती है। पृथ्वी का मेंटल और क्रस्ट लगातार प्लेटों के रूप में हिलते रहते हैं, जैसे किसी जीव की मांसपेशियां धीरे धीरे खिंच और सिकुड़ रही हों। ज्वालामुखी पृथ्वी के लिए ऐसे है जैसे शरीर से जहरीले रसायनों को बाहर निकालने वाले छिद्र, जहां अंदर की गर्मी और गैसें बाहर फूट पड़ती है। महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ग्रह के तापमान को संतुलित रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे फेफड़े ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य कवच की तरह सौर विकिरण से रक्षा करता है, जैसे हमारी त्वचा हमें बाहरी खतरों से बचाती है। लेकिन सवाल यह है, अगर पृथ्वी सच में एक जीव है तो क्या हम उसके लिए बीमारी बनते जा रहे हैं? पृथ्वी का दिल हर सेकंड धड़क रहा है। अगर आप सोचते हैं कि भूकंप कभी कभी आते हैं, तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। हर सेकंड पृथ्वी पर कहीं न कहीं सूक्ष्म भूकंप आ रहे होते हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं कर पाते। पृथ्वी का कोर 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है, लगभग सूर्य की सतह जितना, और वही गर्मी मेंटल को उबालती रहती है। ये उबाल प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाता है, जिससे महाद्वीप धीरे धीरे सरकते हैं, जैसे बहुत स्लो मोशन में चलती कोई फिल्म। हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है, क्योंकि भारत की प्लेट एशिया से टकराना बंद नहीं कर रही। ये सब एक निरंतर धड़कन जैसा है, जिसे हम महसूस नहीं करते। लेकिन सोचिए, अगर ये धड़कन एक दिन अचानक रुक जाए तो पृथ्वी कैसी दिखेगी? महासागर पृथ्वी की यादें संभाल कर रखते हैं। क्या हो अगर समुद्र सिर्फ पानी नहीं, बल्कि पृथ्वी की यादों की लाइब्रेरी हो? महासागरों की गहराई में जमा तलछट करोड़ों साल पुराने जलवायु रिकॉर्ड को सुरक्षित रखती है, जैसे किसी किताब के पन्ने। वैज्ञानिक बर्फ के कोर और समुद्री तलछट से ये जान पाते हैं कि लाखों साल पहले वातावरण में कितनी गैसें थी। महासागर पृथ्वी की 90% अतिरिक्त गर्मी को सोख लेते हैं, वरना हमारा ग्रह शुक्र की तरह भट्टी बन चुका होता। समुद्र की धाराएं एक वैश्विक कन्वेयर बेल्ट की तरह गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ये प्रणाली इतनी नाजुक है कि थोड़ी सी गड़बड़ी पूरे मौसम को बदल सकती है। सवाल ये है, अगर महासागर हमारी यादें संभालते हैं तो क्या हम उन्हें मिटा रहे हैं? पृथ्वी का चुंबकीय कवच कभी पलट सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल बन सकता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर समय तरल लोहा और निकल से बने कोर में घूमते विद्युत प्रवाह से बनता है, जैसे किसी अदृश्य डायनामो की मशीन। ये क्षेत्र सूरज की हानिकारक सौर किरणों से हमारी रक्षा करता है, वरना हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और यहां तक कि जीवन पर भी खतरा हो सकता है। इतिहास में कई बार ये चुंबकीय ध्रुव पलट चुके हैं और तब पृथ्वी की सुरक्षा ढीली पड़ गई थी। पुरानी चट्टानों में इसके निशान मिलते हैं, जैसे समय ने अपनी अंगुली से दिशा बदल दी हो। लेकिन सवाल यह है, अगर ये पलटना आज हो जाए तो हमारी आधुनिक दुनिया और जीवन कितने दिन तक सुरक्षित रह पाएंगे? पृथ्वी की धुरी का धीमा नाच। क्या हो अगर मैं कहूं कि पृथ्वी अपने आप में नाच रही है? पृथ्वी की धुरी हर साल लगभग 17 सेंटीमीटर हिलती है, एक अदृश्य पैटर्न में घूमती है, जिसे वैज्ञानिक चिंगिंग कहते हैं। ये हलचल समुद्री धाराओं, वायुमंडलीय दबाव और हिमनदों के पिघलने से प्रभावित होती है, मानो हमारा ग्रह धीरे धीरे अपने ही इर्द गिर्द झूम रहा हो। ये छोटी छोटी गति भूकंप, समुद्र स्तर और मौसम में महीनों बाद बड़े बदलाव ला सकती है। और ये नाच बिल्कुल भी नियमित नहीं, कभी अचानक गति तेज हो जाती है। सोचिए, अगर ये धुरी अचानक अपने कदम बदल दे तो हमारी दुनिया किस तरह झटके में आएगी? हिमनद, समय के ठहरे हुए रक्षक। क्या होगा अगर मैं कहूं कि हिमनद सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि पृथ्वी की इतिहास प्रवाहित डायरी है? हिमालय और अंटार्कटिका के विशाल हिमनदों में हजारों सालों की हवा के बुलबुले और सूक्ष्म धूलकण जमे होते हैं। वैज्ञानिक इन्हें काटकर पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि कितने साल पहले पृथ्वी गर्म थी, कितनी गैसें वातावरण में थी
और ग्लोबल क्लाइमेट कैसे बदल रहा था। ये बर्फ हमारी धरती के थर्मोस्टेट की तरह काम करती है, तापमान को संतुलित रखती है। लेकिन अगर ये बर्फ तेजी से पिघल जाए तो समुद्र स्तर अचानक बढ़ सकता है। सवाल यह है, क्या हम अगली पिघलन की कहानी खुद लिख रहे हैं? पृथ्वी की नाड़ी ज्वालामुखी। क्या सोच सकते हैं कि पृथ्वी की त्वचा के नीचे खौलती आग हमारी दुनिया को गढ़ रही है? ज्वालामुखी सिर्फ लावा नहीं छोड़ते, वे पृथ्वी के कोर की ऊर्जा को सतह तक लाते हैं, जैसे किसी जीव का खून। हर ज्वालामुखी का विस्फोट पृथ्वी की भूतपूर्व क्रिस्टलीकृत यादों को बाहर फेंकता है, जैसे प्राचीन वातावरण की कहानियां। वैज्ञानिक इन पत्थरों में मिनरल्स और गैसों का विश्लेषण करके ये जानते हैं कि हमारी धरती लाखों साल पहले कैसी थी। और ये केवल विस्फोट नहीं, ज्वालामुखी जीवन के लिए नए भूभाग और उपजाऊ मिट्टी भी देते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई सुपर वोल्केनो अचानक जाग जाए तो क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? महासागर की अंधेरी गहराई। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की 80% गहराई आज भी इंसानों से अनदेखी है? डीप सी वेंट्स में ऐसी जैविक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी की शुरुआती जीवन की झलक देती है। यह स्थान सूरज की रोशनी से पूरी तरह अंधेरा है, लेकिन यहाँ जीवन अद्भुत रूपों में मौजूद है, जैसे लावा के पास रहने वाले सूक्ष्म जीव और अद्भुत बायोल्यूमिनेसेंट प्राणी। महासागर की ये गहराई पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित रखती है और कार्बन चक्र में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन सोचिए, इस अंधेरी दुनिया में कितनी रहस्यमय प्रजातियां अब तक हमारे ज्ञान से छुपी हैं। पृथ्वी की सांस, वायुमंडल। क्या होगा अगर अचानक हमारी हवा बदल जाए? वायुमंडल सिर्फ गैसों का मिश्रण नहीं है, ये पृथ्वी का जीवन रक्षक कवच है। हर परत, ट्रोपोस्फियर से मेसोस्फियर तक, एक अलग कहानी सुनाती है, मौसम और ओजोन सुरक्षा का संतुलन बनाए रखती है। वायुमंडल की हल्की सी गड़बड़ी तूफान, सूखा और गर्मी की लहरें पैदा कर सकती है। ये कवच सूरज की किरणों से जीवन को बचाता है, जैसे हमारी त्वचा सूरज की गर्मी से हमें बचाती है। लेकिन अगर ये संतुलन लंबे समय तक बिगड़े तो क्या हमारा ग्रह कभी वही रहेगा जो हम जानते हैं? पृथ्वी का सुपर वोल्केनो। क्या हो अगर कोई विस्फोट इतना बड़ा हो कि पूरी दुनिया बदल जाए? येलोस्टोन का सुपर वोल्केनो लाखों साल तक सोता रहा है, लेकिन अंदर की गर्मी लगातार बढ़ती रहती है। इसका विस्फोट केवल लावा नहीं फेंकेगा, ये महीनों तक धूल और राख को वातावरण में फैला देगा, सूरज की रोशनी को रोक देगा और तापमान को अचानक गिरा सकता है। ये घटना इतनी विशाल होगी कि भूगोल और जीवन दोनों पर गहरा असर डालेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या हम भविष्य के इस धमाके का कोई संकेत पहले ही पढ़ पाएंगे?